आज है 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। वेलकम टू द माय चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में 3200 करोड़ की 11 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी। नोएडा में सबसे ज्यादा इकाइयां। राज्य भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने 3212 करोड़ की लागत वाली 11 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं प्रदेश के 9 जिलों में विकसित होंगी, जिनमें कुल 2914 आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। सीएम योगी ने बेमौसम बारिश से परेशान किसानों को जाना हाल। अफसरों से मांगी रिपोर्ट, मुआवजे का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जनपदों में बुधवार को हुई बारिश से परेशान किसानों का हाल जाना। उन्होंने असमय बारिश के कारण किसानों को होने वाली परेशानी के बारे में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम की मार झेलने वाले किसानों को परेशानी न हो। किसान हित सरकार की प्राथमिकता है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी फसल नुकसान का तत्काल संयुक्त सर्वे कराकर शासन को अवगत कराए, जिससे किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाया जा सके। सिलेंडर के लिए 3 दिन से जूझ रहे लोग, पर्ची मिलने के बाद भी नहीं हो रही डिलीवरी। गोंडा शहर में रसोई गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आईटीआई मैदान में लगी लंबी कतारें लोगों की परेशानी बयां कर रही हैं। जहां तेज धूप में लोग घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि एक सिलेंडर पाने के लिए लोगों को 3-3 दिन तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रदेश में एक साथ सक्रिय होंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ, कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अप्रैल का पहला हफ्ता मौसमी उतार चढ़ाव बराबर रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में 3 और 7 अप्रैल को लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इसके असर से प्रदेश भर में तेज हवा संग बेमौसम बारिश का एक और दौर शुरू होगा। पीलीभीत में डगा और कलीनगर पुल के निर्माण को मिली स्वीकृति, बजट जारी, 2 लाख लोगों को मिलेगी राहत। पीलीभीत जनपद में लंबे समय से बंद डगा और कलीनगर पुल के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। शासन ने निर्माण के लिए 53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। करीब 2 लाख लोग पुल के बंद होने से करीब 1.5 साल से परेशान थे। जिले में कुल 169 करोड़ से 5 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे संपर्क मजबूत होगा और विकास को नई गति मिल सकेगी। जून में होगी यूपीएसएससी फार्मासिस्ट भर्ती की मुख्य परीक्षा, नोट करें तारीख। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बेसिक भर्ती मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों ने निर्धारित अवधि के दौरान सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 21 जून 2026 को किया जाएगा। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, जिला जज को भेजी गई ईमेल, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। प्रतापगढ़ जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। किसी ने जिला जज को ईमेल भेजकर वारदात को अंजाम देने की धमकी दी। इसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप घोषित कर दिया गया। हाई अलर्ट घोषित कर पूरे कचहरी परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कई वकीलों और वादकारियों की तलाशी ली गई। जिला जज ने इस मामले की जानकारी हाईकोर्ट को दे दी है। यूपी बोर्ड ने साझा किया बड़ा अपडेट, 4 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा मूल्यांकन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 4 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले इसके लिए समय सीमा 1 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन ईद उल फितर और रामनवमी की छुट्टी के कारण अवधि बढ़ा दी गई है। इसके बाद बोर्ड परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू करेगा, जिसमें आमतौर पर 15 से 20 दिन लग जाएंगे। निजी जगह पर भीड़ जुटाकर नमाज पढ़ने पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा शांति भंग होने पर प्रशासन कार्रवाई के लिए है स्वतंत्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा और निजी संपत्ति की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने याचियों को निजी संपत्ति पर भीड़ जुटाकर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। शामली में सामने आया बड़ा घोटाला, 230 गांव में टंकी निर्माण के लिए 254 करोड़ लेकर 2 कंपनियां लापता। सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना सवालों के घेरे में है। 230 गांव में पानी की टंकियों के निर्माण के लिए जारी 254 करोड़ रुपए लेने के बाद कार्यदायी 2 कंपनियां फिलहाल लापता है। 4 साल में महज 56 गांव में ही काम पूरा हो पाया है, जबकि 174 गांव में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिसकी सुध तक लेने वाला कोई नहीं है। जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच बैठा दी है। स्मार्ट मीटर में पॉजिटिव बैलेंस होने पर ही मिलेगी बिजली, यूपी के जिले में नई व्यवस्था लागू। बदायूं जिले में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब केवल माइनस बिल बनने के बाद भी कनेक्शन चालू नहीं होगा। विद्युत निगम की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक मीटर का बैलेंस पॉजिटिव में नहीं आएगा, तब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होगी। निगम के अधिकारियों के मुताबिक व्यवस्था मोबाइल फोन के रिचार्ज जैसी है, जिसमें रुपए खत्म होते ही सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी।
आज से हाईवे पर सफर हुआ महंगा, नई टोल टैक्स रेट लिस्ट लगाई गई, जेब पर बढ़ेगा बोझ। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजमार्ग पर सफर करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देश भर के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों में लगभग 5% की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने निजी वाहन चालकों के लिए उपलब्ध 3,000 रुपए का वार्षिक पास, जिसमें 200 ट्रिप होती है, उसमें अभी 75 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, निजी वाहन चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। सीएम योगी ने 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को दिखाई हरी झंडी, बोले बीते 9 साल में लखनऊ में जीवन स्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्षों में लखनऊ शहर के विकास को नई ऊंचाइयां मिली हैं। लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा और शहर को नया विस्तार मिला है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। शहर में मेट्रो का संचालन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने लखनऊ नगर निगम के बेहतर कूड़ा प्रबंधन हेतु 250 इलेक्ट्रिक सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए नया प्लान, रेड, येलो सहित 4 जोन, ऐसे होंगे ठाकुर जी के दर्शन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए पुलिस ने कसरत शुरू कर दी है। श्री बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव को देखते हुए सुरक्षा योजना को और मजबूत किया जा रहा है। पूरे मंदिर क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें मंदिर के अंदर के परिसर को रेड जोन और बाहरी परिसर को येलो जोन का नाम दिया गया है। ताजमहल समेत 154 धरोहर खतरे में, 15 साल की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब। ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों सहित आगरा सर्कल के 154 स्मारकों पर संकट मंडरा रहा है। बीते 15 साल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षण के नए नियम बनाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, रुख अपनाते हुए इस मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली 3 नई बसों का हुआ शुभारंभ, इन रूटों पर मिलेगी सुविधा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वालों के लिए राहत बड़ी खबर है। यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों की सुविधा के लिए टर्मिनल 3 से नई सिटी बस सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। यह पहल लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। यमुना पर बनेंगे 2 और नए पुल, संशोधित बजट को शासन ने किया मंजूर, इन क्षेत्र के लोगों को मिलेगी राहत। आनंदी भैरव से डेरा बंजारा मार्ग तक यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल के लिए 14.70 करोड़ रुपए का संशोधित बजट को शासन ने मंजूर कर दिया है। शासन ने स्वीकृति और धनराशि अब मुक्त कराने के लिए रविवार को एतमादपुर से भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी। प्रदेश में नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा की होगी शुरुआत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 19 जिलों में भेजे जाएंगे। यूपी परिवार नियोजन के मामले में नवाचार करने जा रहा है। यह नवाचार महिलाओं को लगने वाले गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा में होगा। अंतरा सब क्यूटेनियन नाम से तैयार नया इंजेक्शन पहले के मुकाबले जहां ज्यादा असरकारी है, वहीं इससे संक्रमण का भी खतरा कम होगा। इसे लगवाने का तरीका भी पहले से आसान होगा। इसकी शुरुआत बुधवार से हो रही है। पहले चरण में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 19 जिलों में शुरू किया जा रहा है। कानपुर लखनऊ रूट पर 42 दिन का मेगा ब्लॉक, स्लीपर बदलने का काम शुरू, वंदे भारत समेत 29 ट्रेनें प्रभावित। कानपुर में रेलवे कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर शुक्लागंज गंगा पुल की डाउन लाइन पर ट्रैक मरम्मत का काम करा रहा है। इसके लिए 2 अप्रैल से 13 मई तक मेगा ब्लॉक किया जाएगा। इस दौरान कानपुर लखनऊ मेमू सहित 17 ट्रेनें निरस्त रहेंगी, तो स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, अयोध्या वंदे भारत सहित 29 से अधिक बदले मार्ग या बीच के स्टेशनों पर टर्मिनेट होकर वापस जाएंगी। इनमें से कानपुर से होकर जाने वाली 3 ट्रेनें 1 अप्रैल से ही निरस्त रहेंगी। फतेहपुर सीकरी को बड़ी सौगात, 10 सड़कों से बदलेगी किस्मत, 50,000 ग्रामीणों को मिलेगा राहत का रास्ता। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में 15.59 करोड़ रुपए से 10 सड़कों की सूरत बदलेगी। ग्रामीणों की राहत सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग 77 किलोमीटर लंबाई में सड़कों का नवीनीकरण करेगा। कार्य को मंजूरी मिल गई है। इन मार्गों से जुड़े 25 से अधिक गाँव के 50,000 से अधिक ग्रामीणों को टूटी सड़कों से मुक्ति मिल जाएगी।